हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल एक्सप्लेन द चैप्टर ऑफ मैप्स. ठीक है. अ मैप इज़ डिफाइंड एज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस. आज हम इस मैप की डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड हाउ कैन हेल्प ऑफ मैप अ करेक्ट पिक्चर ऑफ एनी एरिया कैन बी नो. हम कैसे हेल्प ले सकते हैं मैप की उसके पिक्चर से करेक्ट एरिया के बारे में जानकारी पाने के लिए. और एंड देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. मेन कंपोनेंट्स क्या हैं मैप के, इसके बारे में भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ मैप. लेट्स स्टार्ट. When you travel by road from one place to another, you come across milestone which you read. Arrange the various places from your village according to distance. The table below. Also draw a map of route. अब क्या है, जब हम लोग किसी भी प्लेस पे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पत्थरों पे दूरी लिखी रहती है कि हम किस प्लेस से निकले और हमें उस प्लेस तक पहुंचने में कितने किलोमीटर और बाकी हैं. जो पत्थर जो होते हैं जिस पर वो दूरी लिखी होती है, जो किलोमीटर में होती है ना, इतने किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है, तो उस पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइलस्टोन बोलते हैं. मैंने इसमें आपको नहीं शो करवाया है. आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको ये रिप्रेजेंट करना है. आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाइए और आपने उस एरिया के बीच में कौन कौन से गांव से आप निकले हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी है, और उसको आपको उसमें फिलअप करना है. और जो उसके साइड में जो एक पॉइंट एक ड्रॉ करने के लिए बना है, उसमें आपको मैप रूट ड्रॉ करनी है. ओके, you have represent distance table and have come to know the distance of the other village and towns from your village. There are many maps in your school. Study them and list down the information that you can gather. अब आप प्रिपेयर करो, एक डिस्टेंस टेबल बनाओ जिसमें आप एक जगह से दूसरे जगह की दूरी को नापो, और उसमें आप जो अदर विलेजेस हैं, टाउन्स हैं आपके एरिया में, तो उसमें से आपके टाउन और विलेज की कितनी दूरी है उसके बारे में आप उसमें मेंशन करो. देयर आर मैनी मैप्स. अब आप क्या करो, देयर आर मैनी मैप्स इन योर स्कूल. स्टडी, आप अपने स्टडी से, स्कूल में, लाइब्रेरी से आप ऐसे मैप्स कलेक्ट करो जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको उस मैप से कि कौन से जगह पे कौन सी डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस में कौन सी जगह मतलब है, कितनी डिस्टेंस जाने में उस जगह की दूरी को तय कर पाएंगे. अब डेफिनेशन ऑफ द मैप. अ मैप कैन बी डिफाइंड एज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल एंड ऑन अ फ्लैट सरफेस. अब जो मैप क्या होता है, डिफाइंड टू डायमेंशनल साइन होता है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, और होल और पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट के एक अपने जो अर्थ के जो पार्ट को उसको हम ड्रॉ स्केल के माध्यम से या फिर फ्लैट सरफेस के माध्यम से हम ड्रॉ करके हम जानते हैं. कोई नक्शा बनाते हैं ना, जैसे आप देखते होगे हम वो नक्शा अर्थ पे बनाते हैं, जैसे हमारे पास पेपर पे भी बनता है वो नक्शा पेंसिल लेके, मतलब ऐसे डिस्टेंस नक्शा हम वो करते हैं ना, उस एरिया के किस शेप में है उसका आकार हम बनाते हैं. तो क्या हम एक मैप वो करते हैं, तो ये क्या उसमें हम पेपर पे नहीं तो फिर अर्थ पे हम उस मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, वी कम टू नो द एक्जैक्ट फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स थ्रू मैप्स. देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डायरेक्शन, स्केल, कॉन्वेंशनल साइंस. कितने कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शंस होता है, स्केल होता है, कॉन्वेंशनल साइन होते हैं. इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के. डायरेक्शंस नंबर 1 हो जाता है हमारा डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. दूसरा स्केल से हम जो है दूरी नापते हैं कि कितनी दूरी पे हमें कहाँ पहुँचना है. और थर्ड जो है हमारा कॉन्वेंशनल साइन, जो हमें वो जो साइन होता है उस साइन और सिंबल से हमें ये पता चलता है कि आगे जाके हमें क्या मिलने वाला है. माउंटेन है, रिवर है, पुलिस चौकी है, या फिर कोई जंगल है, या इन वाटरफॉल है, वाटर प्लेस है, क्या चीज़ें, इसके बारे में हमें कहाँ से मालूम चलता है, कॉन्वेंशनल साइन से, जिससे हम वहाँ पे जाने के लिए पहले से सतर्क हो जाते हैं. या फिर कुछ ऐसे डेंजर प्लेसेस होते हैं उसके बारे में भी हमें कॉन्वेंशनल साइन के थ्रू हमें मालूम चलता है. You have already seen the various maps in your school library. Having gathered enough information, classify the map of given below. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, मैप ऑफ गुजरात है, मैप ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा है. तो इसमें क्या है, आप इसमें गूगल की हेल्प से आप इसमें देखिए कौन सी
जगह पे कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ पे क्या है, वर्ल्ड में कहाँ पे क्या है। इस ढंग से हम मैप के जो मैप का जो स्केल के थ्रू जो नक्शा बनाया गया है, इससे हमें एरिया वाइज हमें मालूम चलता है कि किस एरिया में कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सा प्लेस है। ये कैसे पता चलता है हमें? इस मैप के थ्रू। द स्केच ऑफ अ सिटी, अब एक सिटी का स्केच बना हुआ है, द स्केच ऑफ अ सिटी। ओके, आई एम सर्जन अ स्टूडेंट, इसमें एक सर्जन है, वो एक स्टूडेंट है। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस अलोन, मैं अकेले अपने अंकल के घर जा रहा था। आई एम श्योर आई विल रीच देयर बिकॉज आई हैव मैप टू हेल्प मी, वो ये श्योर था कि वो अपने अंकल के घर पहुंच जाएगा क्योंकि उसके पास मैप है, जिस मैप के हेल्प से वो ईज़िली अपने अंकल के घर में पहुंच सकता है। डू यू नो हाउ वास्ट आवर अर्थ इज़, क्या आप जानते हो जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कैसे इतनी बड़ी है। इवन दो द अर्थ इज़ ह्यूज एंड any part of it can be drawn on paper by minimizing in using a scale, क्योंकि जो अर्थ जो है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो कितना बड़ा है। इवन दो अर्थ इज़ यूज एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी ड्रॉ द पेपर मिनिमाइजिंग इट यूजिंग स्केल, उसमें क्या है, अर्थ तो रियली में बहुत बड़ा है, पर हम जो हैं अर्थ के किसी भी पार्ट को स्केल के थ्रू ड्रॉ करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। अर्थ के हम किसी भी हिस्से को अगर ड्रॉ करके हम उसे छोटा बना सकते हैं और हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि अर्थ बड़ा है तो हम उसको ड्रॉ करके हम उसको पॉसिबल उस नक्शे को, उस मैप्स को हम नहीं बना सकते, हम ड्रॉ करके उसको छोटा बना सकते हैं। किसके थ्रू? स्केल के थ्रू। सपोज देयर इज़ अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल, सपोज आप मान लो कि आपके स्कूल से आपके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन द मैप, अब आप इसको कैसे ड्रॉ करके ये मालूम करोगे कितना मैप में कितना डिस्टेंस है। वी स्केल डाउन द डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम इसको शो कैसे करेंगे, तो हम एक पेपर कॉपी पे लेके उस स्केल के थ्रू माप लेंगे, उसे हम नाप ले लेंगे, जिसके थ्रू हम उस डिस्टेंस को बहुत कम करके हम उसको वो कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, वी स्केल डाउन द डिस्टेंस उसके थ्रू, स्केल के थ्रू। इफ़ वी टेक द स्केल ऑफ 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, वी विल बी एबल टू शो द एक्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। यदि हम एक स्केल लेके 1 किलोमीटर को 100 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर हम मान लेते हैं 100 मीटर है, तो इस तरह से हम एबल टू शो द एग्जैक्ट जो उसका डिफरेंस है डिस्टेंस का, दोनों के बीच में क्या बिटवीन, कितनी दूरी के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम इन दोनों प्लेसेस की दूरी का एग्जैक्टली हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके, You have observed the scale of a map. By using a scale, you can show the distance between your school and ह्यूज वाटर टैंक। अब क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्केल का मैप का जो स्केल होता है उसके थ्रू हम इस डिस्टेंस को शो कर सकते हैं। कहाँ? हमारे स्कूल, आप अपने स्कूल और ह्यूज वाटर टैंक, जो बड़ा सा वाटर टैंक है जो विशाल, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको आप उसके थ्रू मैप के स्केल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ़ यू आर एबल टू शो दिस, आप इसके मतलब वही है कि आप इसको शो कर सकते हो। यू कैन सिमिलरली शो द डिस्टेंस बिटवीन, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से आप जिस तरह से आपने वाटर टैंक और स्कूल के बीच का डिस्टेंस मालूम किया है, उसी तरह से आप योर विलेज और टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, आपके विलेज से और टाउन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के डिस्टेंस कितने हैं और तालुका हेडक्वार्टर्स के डिस्टेंस कितना है, इस तरह से आप मैप के स्केल के थ्रू आप माप सकते हो, उसके डिस्टेंस के बारे में आप जान सकते हो। फॉर दिस यूज स्ट्रिंग, स्केल और पेपर। ठीक है, यू माइट हैव सीन दिस साइंस समवेयर, ड्रॉ बिलो अदर साइंस फ्रॉम योर सराउंडिंग। आप यहाँ पे कुछ सिम्बल्स देख रहे हो, कुछ साइंस कुछ यहाँ पे साइंस दिए हुए हैं। किस चीज़ के साइन है ये साइन आपका किसका लगता है? क्रिश्चियंस का होता है ना। ये साइन क्या है? फ्लैग का, ये टेलीफोन का है, ये आपका किसका ये है? ये सिंबल जो है पाकिस्तान के फ्लैग का है, ये हमारे वर्शिप का सिंबल है, हिंदू मान्यता संस्कृति का सिंबल है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सिंबल्स होते हैं उसके थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम होती है, जानकारी मालूम होती है। ठीक है, यू नो दैट देयर आर सो मैनी साइट्स विच मे बी नेचुरल और मैन मेड। कुछ जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ बहुत सारे साइट्स होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इफ़ यू वांट टू शो दिस फीचर्स इन द मैप, क्या आप ये जानना चाहोगे कि मैप का फीचर्स है वो
कैसा दिखता है। यू मस्ट यूज़ सम स्पेसिफिक कलर शेड्स स्केचेस कन्वेंशनल साइंस एंड लाइंस। जैसा कि आप लोग ये चाहते हो कि अगर आप उस मैप की एग्जैक्टली फीचर्स के बारे में जानते तो आपको किसी चीज़ का स्पेसिफिक के बारे में से कलर्स के शेड्स से स्केचेस और कन्वेंशनल साइंस एंड लाइंस के थ्रू हम इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जाननी चाहिए। दिस कॉन्वेंशनल साइंस गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ अ मैप। जो कॉन्वेंशनल साइन है इसके थ्रू हमें क्या होता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती हैं लिमिट्स ऑफ अ मैप के बारे में। विद दैम वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी ईजली बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉ जो है मैप का जो ड्राइंग है ईज़िली उसको ड्रॉ नहीं कर सकते पर उसको हम ईज़िली समझ भी तो सकते हैं, है कि नहीं। वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी ईजली बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, उसको समझ तो भी तो सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड हियर दैट फॉरेनर्स आर एबल टू ट्रेवल इन आवर कंट्री बाय यूजिंग अ मैप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो फॉरेनर्स होते हैं जो हमारे कंट्री में या फिर कोई भी कंट्री में घूमने जाते हैं तो किसके थ्रू किसका यूज़ करते हैं, वो मैप का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू वो मैप के बारे में पूरा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं जिससे वो उस प्लेस पे इजीली पहुंच जाते हैं, है ना। इवन दो दे डू नॉट नो आवर लैंग्वेज एंड लोकल डायरेक्शन, जबकि वो क्या है, वो हमारे लैंग्वेज को भी नहीं जानते हैं ना हमारे लोकल डायरेक्शन को जानते हैं, फिर भी वहाँ पे पहुँचते हैं किसके थ्रू, मैप के थ्रू, उसके हेल्प के थ्रू। Thus we can say the language of maps is common across countries. These sign symbols which are well known and understood by everyone are also known as the conventional signs. अब क्या है, इस प्रकार क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज और मैप कॉमन अक्रॉस कंट्री। जो लैंग्वेज होती है मैप को कंट्री को अक्रॉस करने में वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बदल जाती है, पर जो साइंस होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, आर वेल नोन एज द अंडरस्टूड बाई एवरी वन आर ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेंशनल साइन। पर जो कॉन्वेंशनल साइंस होते हैं वो हम इजीली समझ सकते हैं और सबके लिए वो एक ही होता है जिसको हम लोग जान के इजीली हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। फाइंड आउट द फॉलोइंग कॉन्वेंशनल साइन इन योर मैप इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर सोशल साइंस टीचर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके आइटम्स दिए हुए हैं, कॉन्वेंशनल साइंस साइन दिए हुए हैं, कौन कौन से। माउंटेन का साइन क्या है, ड्रॉ जो दिया ये क्या है, ये माउंटेन का साइन है। टॉप, रिवर, रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैप, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्केल, कैपिटल ऑफ नेशन, कैपिटल ऑफ स्टेट, हेडक्वार्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पुलिस स्टेशन। अब कई सारे जो जिस प्लेस के नाम है उस प्लेस के नाम दिए गए हैं, वो आइटम है और उनके जो सिंबल्स हैं, कॉन्वेंशनल साइंस है, उसके जो साइन है उसके बारे में इसमें उसका किस तरह से उसको ड्रॉ किया गया है, उसका ये पूरा आपके पास टेबल तैयार है। इसको आप अपनी नोटबुक में सेम टू सेम ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका कलर्स है। कलर्स यूज्ड इन अ मैप गिव द मैप अ गुड लुक एंड ऑल्सो प्रोवाइड डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन। कलर क्या होता है, कलर मैप में क्यों यूज़ किया जाता है, वो एक गुड लुक देता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड द डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन, वो हमें एक सही इन्फॉर्मेशन देता है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स, जो अलग अलग जो कलर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स को। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स, जो लाइक बिल्डिंग, जो ब्लैक कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, फीचर्स लाइक बिल्डिंग, जो मैन मेड थिंग्स होती हैं, जो मानव के द्वारा बनाई गई, जैसे कि निर्मित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, लाइन्स होगी, एक्सेट्रा। ओके। एंड ब्लू इंडिकेट्स वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे वाटर भरा होता है, जब पानी रहती है, फिलअप पूरा रहता है, तो क्या है, बॉडीज़ लाइक सी, शीज, ओशन, लेक्स, रिजर्वोयर्स, वेल्स, canals, etc. Okay, and green indicates mountains and hills, yellow indicates plains. So then we will easily understand this chapter कि how can we use the map and its conventional signs, what uses and how many components of this map. Okay, what uses of colors in map, क्या uses हैं colors के, एंड कॉन्वेंशनल साइन किस यूज़ में आता है मैप में, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इन सब के बारे में हम इजली इस चैप्टर के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।